जय सिया राम, हरिओम। श्री भागवतानंद गुरु निगराचार्य जी और ISD इंडिया एथिक्स दिल्ली के संदीप देव जी, इन दोनों के बीच जो कुछ खटास, अनर्गल प्रलाप, अभद्र व्यवहार जो दिखा YouTube पे, उस पर मैं कुछ बोलने आ गया हूँ। और उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था, हमारे जीवन शैली को लेकर के जो भी यूट्यूबर्स हैं बात करते हैं, और उनके जो ग्रुप हैं, जो ऑडियंस हैं, वो लगभग जो हमें देखते हैं वो संदीप देव को भी देखते हैं, निगराचार्य को भी सुनते हैं, विशाल जी उनको देखते हैं, और ऐसे हैं। दे आर लिमिटेड, मतलब ये लोग नहीं कुछ करके भी बहुत बड़े एक्टिविज़म कर रहे हैं। तो उनके दिल में, दिमाग में, उनकी आस्था में कि भैया मैं तो संदीप देव को सुनता था, मैं तो निगराचार्य को बहुत मानता रहा हूँ। अब ये दोनों आपस में थू आपस में नहीं, मतलब मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो भी बनाऊँगा। एक बार कुछ लोगों ने जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि अनूप जी ये हो क्या रहा है। बोले कुछ भी हो रहा हो, व्यक्तिगत चीज़ें हैं उन लोगों की, आपस में मान स्वाभिमान, अभिमान की लड़ाई है उनकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, उससे। लेकिन टूट कौन रहा है, हैमर कौन हो रहा है? सनातन ही हैमर हो रहा है। इसलिए बोलने के लिए आ गया हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और प्लीज़ साथ रहिए, साथ दीजिए। चैनल की जो सामाजिक परिवार है उसको बड़ा कीजिए, है ना, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये फ़ोन नंबर इसीलिए होता है कि आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? 25 घंटे का है वीडियो कम से कम, जैसे कि 10-12 वीडियो इन्होंने बना दिए हैं संदीप देव ने, या 15 बना दिए हों। 1-1 घंटे, सवा घंटे का वीडियो है, तो 2-4-5 निगराचार्य जी ने भी बनाए हैं। ये यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है कि संदीप देव जी, अब वीडियो में जाऊंगा तब तो फिर ये जो भी 12, 15, 20 मिनट, पता नहीं जितना बड़ा वीडियो बन जाए, मैं इसको वाइंड अप कर लूँगा आज ही, तो वहाँ चला जाऊँगा तो फिर एक सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि पहली बात ये बात मानिए कि कोई विश्लेषण है, विश्लेषण नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, है ना, कि भैया बहुत हो गया, निकल लो, हटाओ, इस पचड़े में नहीं पड़ना, एक दूसरे से नहीं उलझना, कुछ हासिल ही नहीं होगा। देखिए इन्होंने कितना समय दिया संदीप देव ने। उन्होंने कुछ थंबनेल बनाए हैं। थंबनेल आपको दिखाता हूँ। गुस्सा दिखेगा, है ना, बेचैनी दिखेगी, मतलब वो उस लेवल का दिखेगा। उन्होंने जैसे बनाया, शैतान की पूजा और भगवान विष्णु के विग्रह से छेड़छाड़ करता धरा गया भागतानंद। बहुत बड़ा गुस्सा है ना। जो निगराचार्य हैं, अब निग्रह करते हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं। मतलब जो हमारा वेद है, पुराण है, जो हिंदू है, जो संस्कृति है, जो शंकराचार्य की वाणी है ना, उसको लेकर के वो निग्रह करते हैं। तो उनके बारे में गुस्सा है। अब गुस्सा क्यों है ये थोड़ा आगे बताएंगे, पहले देख लेते हैं कि शैतान की पूजा, भगवान विष्णु के विग्रह से छेड़छाड़ करता धरा गया भागतानंद। एक दूसरा बनाया, श्री मिश्र ने उड़ाए वर्ण शंकर निगराचार्य के चीथरे। वर्ण शंकर एक सही शब्द नहीं है ना। तो अलग अलग वर्णाश्रमों के स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो उससे जो संतान उत्पन्न होता है उसको वर्ण शंकर कहते हैं। और वर्ण शंकर है, समाज में है, तो इसको गाली भी नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने अच्छे रूप में तो नहीं लिखा है। ये PN मिश्रा जो हैं, बेसिकली वो इन दोनों के बीच में एक कड़ी है, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है, जो आगे क्लियर होगा। अगला है निग्रहाचार्य का फ्रॉड उजागर। आज उन्होंने कौन सा फ्रॉड कर लिया? कोई बैंकों, तो कोई खाता, कोई लोन, कोई तो खैर फ्रॉड है, वाणी का फ्रॉड होगा। अंदर में नहीं जा सकते, सिर्फ आप एहसास कीजिए या महसूस कीजिए, या फिर आपको अनुभूति होगी कि इनका गुस्सा और ये कहना क्या चाहते होंगे वीडियो के अंदर। आप जो देख रहे हैं वो
बखूबी जानते हैं, संदीप देव जी को भी थोड़ा बहुत हमको भी जानते होंगे और निग्रहाचार्य को तो जानते ही होंगे। शास्त्रार्थ में निग्रहाचार्य पराजित घोषित, इन्होंने बना दिया कि शास्त्रार्थ हुई ही नहीं, उन्होंने कह दिया पराजित है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भैया मैं किससे शास्त्रार्थ करूं। उसके लिए जो शास्त्र करने के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट होंगे तो फिर IAS IPS के लिए ना आप परीक्षा दे पाएंगे। शास्त्रार्थ के लिए आपको उनके हिसाब से, निग्रहाचार्य के हिसाब से आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, तो ये शायद PN मिश्रा उनकी नज़र में क्वालिफाई नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं करते। वो सुनाऊंगा मैं वीडियो, उन्होंने क्या कहा है। फायर ब्रांड धर्म गुरु निग्रहाचार्य का विस्फोटक साक्षात्कार, ये देखिए, ये जो थंबनेल है ये तब का है जब इनके बीच कटुता नहीं आई थी। बीच में जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के श्री सरस्वती निश्लानंद भी हैं, तो कितनी बड़ी, मतलब दोनों एक दूसरे को कितना इज्जत दे रहे हैं। वो निग्रहाचार्य हैं भाई, श्री भागवतानंद गुरु हैं, 28-29 साल के युवक हैं, मतलब कहते हैं भागवत गीता को कंठस्थ किया हुआ है, संस्कृत धारा प्रभाव बोलते हैं, शस्त्र की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, हिंदू सत्ता की व्यवस्था की बात करते हैं। आगे है जन्म से ब्राह्मण नहीं है निग्रहाचार्य। अब इतना अंदर घुस गए ये संदीप देव। अब जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से हैं। खैर, वर्ण आश्रम के ऊपर शायद इन लोगों का था कुछ। 2 लड़कियों द्वारा इश्क में ठुकराए जाने पर मनोरोगी हो गया निग्रहाचार्य। थोड़ा सा लाइटली मैं ले लूँ इसको। अब गृहस्थ आश्रम में तो हैं, उन्होंने विवाह तो किया है, निग्रहाचार्य भगवतानंद गुरु जी ने विवाह किया है, दाम्पत्य जीवन में हैं। और उस समय हमारी उनसे बात हुई थी जब उन्होंने विवाह किया था, तो मैंने दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी थी। बच्चे हैं, उम्र से, ज्ञान से तो खैर असीमित हैं, हमारे कोई तुलना की बात है नहीं, लेकिन उम्र में है ना, तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी। अब मैं कहता हूं कि अब चूँकि गृहस्थ हैं, युवक हैं, तो प्रेम हुआ होगा। मनोरोगी तो कहीं से दिखते हैं नहीं, होंगे इनकी नज़र में। अपनी रही बात तो ठुकरा जाने की क्या बात है। जब हम युवा हुआ करते थे तो भाग्यश्री थी एक हीरोइन, है ना, उसका विवाह हो गया। माधुरी दीक्षित थी एक हीरोइन, उसका विवाह हो गया। बहुतों को दुख हुआ, ठुकराए गए, महसूस किया लोग। खैर, एक मतलब लाइटर मोड पे कह दिया हमने। एक उन्होंने बनाया है कि चोबदार भक्तानंद, भागतानंद, उन्होंने भगवतानंद को भागता कह दिया है। गुस्से की परिणति है उनका, एक्सप्रेशन है ना। चोबदार क्या होता है भगवान जाने, अंदर में वही है। और फिर अगला बनाया था झूठ बोलकर फंस गया भक्तानंद। तो देखिए, और इतना ही नहीं ना, गेस्ट बुलाया उन्होंने, एक श्वेता पुरोहित ने खोल दी भागतानंद की पूरी कुंडली। अब उनकी कुंडली भी इनके पास आ गया। मैंने आपको ये 8-10 दिखाया, और भी बहुत सारे होंगे। ये इसीलिए दिखाया कि संदीप देव जी बहुत गुस्से में हैं, हो सकता है अंदर से बहुत दर्द में हो, बहुत परेशान हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई निजी रूप से इस बात की शुरुआत हुई होगी। एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ, ये संदीप देव जी का वीडियो है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब परेशान होते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है, वो खुद ही बोल रहे हैं, जरा सा सुन लीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर का आज दिन होता है मेंबर्स के लिए, लेकिन आज एक दूसरा मुद्दा है। और मुद्दा वो इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा तनाव और दबाव में हूँ, बहुत ज्यादा। और इसलिए कल मैं भयानक बीमार भी हुआ, सड़क पर आ रहा था, वॉमिटिंग करते आ रहा था। जब प्रेशर पड़ता है मुझ पर तो सर्वाइकल का दर्द उखड़ जाता है, और मैं भयानक दर्द से कल चीख रहा था। लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि खुद को बैलेंस बनाए रखने की भी एक जिम्मेदारी है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछला एपिसोड जो मैंने निग्रहाचार्य जी पे किया, वो मैंने लिख के किया था, और आज भी मैंने स्क्रिप्ट को लिखा है, ताकि कहीं भी बैलेंस अनबैलेंस ना हो, और दोनों जो बयान दे रहे हैं उनके पक्षों को मैं सम्मिलित करूं, PN मिश्र जी का और निग्रहाचार्य जी का। ये संदीप देव जी खुद ही बोल रहे हैं, जब दबाव में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो भैया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से छोड़िए, वो
मतलब वोमिट होने लगती है, तबीयत खराब हो जाती है, उनका सर्वाइकल उठ जाता। अरे संदीप भाई, कहाँ नाक दिए रहते हो, क्या ज़रूरत है इस सब की। वैसे एनालिसिस करने की बात नहीं है, रिफॉर्म होना, इवॉल्व होना, अपनी गलतियों से सीखना, आगे बढ़ना, ये तो सनातन है ना। तो आप इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। हम भी 2014 में सबने दिया था मोदी को वोट, जो आज मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, पहचान गया कि हिंदू नहीं है। अब 2014 में भी क्या, जो भारतीय जनता पार्टी थी वो गांधीयन आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, फिलोसफी की पार्टी नहीं थी। और गांधीयन फिलोसफी से या आइडियोलॉजी से देश बटा, उसी से देश चल रहा है, और मोदी चला रहे हैं 11-12 सालों से। उससे पहले जो गांधी के उत्तराधिकारी लोग चला रहे थे। तो आपने मोदी के ऊपर किताब भी लिखी, तो आज तो नहीं है उसके साथ, तो इवॉल्व हुए ना आप। ओशो के साथ थे, ओशो की वाणी, हो सकता है कि आप भी शायद मन से हों, अंदर से हों, लेकिन मैंने एक सुना था, अब कह रहे थे ओशो के साथ भी मैं था, अब नहीं है। तो इवॉल्व हुए ना। ओशो की वाणी, ओशो की किताब, पता नहीं जिस समय में ओशो थे किस, मतलब सारे पढ़ते थे। किताब में तो अक्षर गोल्डन वर्ड्स ही थे, लेकिन जो व्यवहार था, जो मानसिकता थी, जो आउटपुट था, जो, चलिए उधर नहीं जाते। तो ओशो से भी बाहर आ गए ना आप। हाथ में गंगा जल लेके शपथ खाए थे ना हरिद्वार में, एकम सनातन भारत दल बना था ना, वो जो था ना चेयरमैन अंकुर शर्मा, उसके बाद नेक्स्ट तो आप ही थे ना। क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया, क्यों भाग लिए? और मेरे जैसा एक साधारण एक यूट्यूबर नौकरी से बाहर आ करके एकदम पिल पड़ा था, एक एक कैंडिडेट को ढूंढ के कहाँ से ला करके इंटरव्यू किया। अरे बाप रे बाप, लगा कि सनातन की एक, मतलब अभी नींव पुख्ता होगी तो विशाल वृक्ष बनेगा। कोई तो है जो बोलता है कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है उसको ठीक करना है, जो गाय गंगा की राजनीति करना चाहता है, जो कहता है कि कश्मीर को बांटो, पहले जम्मू को बनाओ हिंदू स्टेट, अलग से स्टेट बनाओ, और बाकी वैली को 2 भागों में बांटो, एक कश्मीरी पंडितों को दो, एक, मतलब ऐसी बातें, मतलब गाँव पे आज अभी पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। आई थी ना एक पार्टी, क्या हुआ, चेयरमैन चला गया भारतीय जनता पार्टी में, और आप उससे पहले ही भाग लिए थे। और हमने एक बहुत हार्डकोर वीडियो बना दी थी, वो पुष्कर द्विवेदी थे, मेजर था, विंग कमांडर, उन्होंने छोड़ दिया था। क्या हुआ तो कुछ ना, वो जो हमारे आदरणीय शंकराचार्य हैं, वो उनका भी चेहरा आया था बीच में, वो भी तो गौरक्षक दल लेकर के खड़े ही थे। तो आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में आपका चेयरमैन अंकुर शर्मा, और पुष्कर द्विवेदी जी वो अपना कल की सेना चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही आसपास हैं, इंक्लाइनेशन होगी। और आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ हैं, मेरा ख्याल से इवॉल्व हुए ना, आप आगे बढ़े ना, तो इसको इवॉल्व होना कहते हैं, भगोरा होना तो नहीं कहते हैं कि ओशो से भाग लिया, मोदी से भाग लिया, क्या कहते हैं, एकम सनातन दल से भाग लिया, ऐसा तो नहीं कहते। तो इवॉल्व हो जाइए, एक बार और ख़ुद को रिफॉर्म कर लीजिए। ये आपकी रोजी रोटी में दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है, ये निगरान चार्ज को लेकर के जो थुक्कम फज्जती हो रही है, जो तू मैं हो रही है, उससे किसका भला हो रहा है, किसका हो रहा है? वो ऐसा बोल नहीं, मैं उस पर तो जाऊंगा नहीं किसने क्या बोला है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चेहरा निगराचार्य का निग्रह वाला है, नाम है, महामूर्ख तो उनकी शुरुआत होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, जो अब तक यहाँ तक देखते आ रहे हैं, आगे भी देख ही लीजिए। निगराचार्य की प्रशंसा में लोगों ने क्या क्या कहे हैं, वो लोगों में कौन? शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग। सुनिए। आज हमें निग्रहाचार्य जी का एक वक्तव्य किसी ने हमको मोबाइल में सुनाया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन पाखंडियों का समूल विनाश होना चाहिए, जो धर्म का चोला पहन करके धर्म का ही विनाश कर रहे हैं। जिस धर्म में, जिस माता पिता से, जिस जाति में पैदा हुए, उसी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसलिए इनका
समूल विनाश होना चाहिए, ताकि पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें कि अधर्मी पाखंडियों को कैसा दंड दिया जाता है। आज ही निग्रहाचार्य जी के वीडियो में हमको किसी ने दिखाया, तो ये हम उनके इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं और वास्तव में ये सनातन धर्म के लिए, भविष्य के लिए बहुत दुख उत्पन्न करने वाला षड्यंत्र लोगों ने प्रारंभ किया है। इस सब से हमें अपनी रक्षा करनी है, बहुत संभलने की आवश्यकता है। हमें अपने आप ही संभलना है, किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्णव व्यवस्था नष्ट करने के लिए तुल गए वो कभी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित नहीं करने वाले। तो ये पीठ के शंकराचार्य हैं और कह रहे हैं, इतना खुल के समर्थन दे रहे हैं, अपनी रक्षा करने की जरूरत है कि शास्त्र से लेकर के संदर्भ को उठा करके इन्होंने जो निग्रह किया है। शंकराचार्य सुन रहे हैं ना, दूसरा शंकराचार्य आगे। अभी रिसेंट में एक विवाद हुआ था जिसमें निग्रहाचार्य जी खुलकर बोले, क्या विचार है आपको उनका? निग्रहाचार्य जी हिम्मत से बोलते हैं और शास्त्र के अनुसार बोलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि कोई तो है जो शास्त्र की दृष्टि से देखता है और उसी अनुसार बोलता है। ठीक है, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 100% वही बात कहे जो सर्वसम्मत हो जाए, सबको स्वीकार्य हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। लेकिन अभी तक हमने जितना उनको सुना, उन्होंने शास्त्र के अनुसार अपनी बात कही और इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बात कही, चाहे कोई कहीं भी बैठा हो उसकी आलोचना हो सकती है, क्या ये सही है? या क्यों नहीं हो सकती है? आलोचना है काहे के लिए? केवल तुम्हारे लिए है। वो भी अब चेहरा देख देख करके की जाएगी, ये आलोचना का विषय नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? आलोचना तो सदा से सबकी होती रही है और आलोचना ही हमको सुधरने का, अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हमारे ऊपर की जा रही जो लोगों की आलोचना है उसी से हमको सुधरने का मौका मिलता है। सीधी सी बात है, कोई आम साधारण यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, शंकराचार्य बोल रहे हैं। शंकराचार्य एक नहीं, दूसरे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। तो निग्रहाचार्य जी के समर्थन में, निग्रहाचार्य जी की जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, जो उनका व्यवहार है, जो कार्यशैली है, जो कार्य है, जो निग्रह करना उनका काज है, उसको समर्थन मिल रहा है ना। और लोगों को बुरा भी लगेगा। कह रहे हैं, मैं शंकराचार्य जी को सुना रहा हूँ और फिर मैं ये कहने वाला हूँ या कहना चाहता हूँ कि अगर निग्रहाचार्य जी की आलोचना, समालोचना किसी आम आदमी के लिए तो होती नहीं ना भाई। तो आप खास मान लो, अपने को सुधार सको तो सुधारो, नहीं तो इग्नोर करो। अगर आप अपने, यही देश है ना, हिंदू ग्रंथ जलाए जाते हैं ना, क्या कर लेते हैं, रामायण को फाड़ा जाता है, आग में जलाया जाता है, शपथ खाई जाती है कि हम राम कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम दिस नहीं करेंगे, हम दैट नहीं करेंगे, पूरी नीली आर्मी खड़ी हो गई। क्या करते हैं हम? हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य तो होता है कि हम अपने, जहाँ तक हमारी जो क्षमता है, अधिकार है, ऑथोरिटी है, अपने धर्म पर रह अगली पीढ़ी को सनातन में रखें, उनको इनहेरिट करें। यही ना हम कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में तो संभव है नहीं। अब जो सनातन धर्म के जो शीर्षस्थ संत हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी भी आलोचना होती है। वो कहते हैं आलोचना हो रही है तो क्या कर लेंगे, वो सुधारने का, एक समझने का, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आलोचना हो रही है ना। आगे सुनते हैं। हमारे अंदर जो सद्गुण तुमने देखे हो तुम उनका अनुकरण करना, हमारे अंदर जो दुर्गुण देखे हो तुम उनका अनुकरण न करना, क्योंकि सर्वथा निर्दोष तो केवल नारायण है। बड़ा अच्छा हमको लगा, यद्यपि जो जिस गुरु की वो बात कर रहा था उसकी निंदा भी वो करते हैं निग्रहाचार्य, उनके दोष भी बताते हैं, हमने वो भी सुना है। लेकिन शिष्य को क्या उत्तर देना चाहिए, वही उत्तर महापुरुष ने दिया जो उत्तर देना चाहिए। पर श्री निग्रहाचार्य जी ने बड़ी अद्भुत ये वीडियो डाली है जिसको मैंने कल या परसों सुना है। इसके लिए, इतनी बढ़िया वीडियो के लिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने सिर्फ ये पीएन मिश्रा जी को ही महामूर्ख नहीं कहा होगा,
उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज, उनके गुरु पेटू टाइप जो है मोटू जैसे, मोहित मराल, धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया घूम रहे हैं और मतलब भारत के जो मोदियाइट संत हैं, आलोचना में हो ही गया, मैंने कह ही दिया, उस सब को जो कुछ भी निग्रहाचार्य ने कहा अगर सुन ले तो बुखार लग जाए उन लोगों को, केस मुकदमा कर दे, FIR, ये लोग भी केस मुकदमा कर दिए, सुना है कि आपस में कौन ने किसको क्या उधर में गया नहीं, है ना। तो ये डंडा लेकर के किसी के पीछे पड़ने से तो सर्वाइकल तो खड़ा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। चलिए जाते जाते वो सुना देता हूँ कि निग्रहाचार्य बता रहे हैं कि ये जड़ कहाँ से शुरू हुआ, है ना, महामूर्ख उन्होंने कब कहा और क्यों कहा, इतना सुना देते हैं। और हाँ, इस वीडियो का मतलब संदीप जी की आलोचना करना नहीं था, सिर्फ ये कहना था कि आपने जो गुस्से में किया है उससे अपना अहित किया है, और अगर अपना अहित से आगे कुछ अहित हुआ है तो सनातन का अहित हुआ है। आपके चैनल का अहित क्या होगा? कुछ देर के लिए लोग जो भगवतानंद निग्रहाचार्य जी को सुनने वाले हैं, उनमें अपना विश्वास रखते हैं, उनको थोड़ी सी नाराज़गी हुई होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी दिन में, ये मैटर क्लोज होते ही। कितने लोग हैं हमें सुनने वाले, आपको सुनने वाले? लाखों लाख व्यूज आ जाते हैं एक बार लोग जब गरियाते हैं सनातन को, हिंदू को, मोदी को हिंदू समझ के, समझ रहे हैं ना। लड़ाई किससे है, किससे लड़ाई है? चलिए वो सुनते हैं निग्रहाचार्य जी को। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी। वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्र, जिनका एक पॉडकास्ट साक्षात्कार इंडिया स्पीक्स डेली पर प्रसारित हुआ था पिछले सप्ताह, और उस साक्षात्कार के बहुत से बिंदुओं पर हमको शास्त्रीय दृष्टि से आपत्ति थी, और भी बहुत सारे विषय थे समाज में चल रहे जिस पर हमने अपना मंतव्य रखा था अपने पिछले वक्तव्य में। आज हमारे पास एक संदेश आया संदीप देव का, जो ICD को संचालित करते हैं, उसके संपादक हैं, और उन्होंने जो लिखा है वो मध्यस्थ के रूप में उन्होंने एक दूत का काम किया है, जैसे कोई किसी का संदेश कहीं तक पहुँचाएँ यथारूप, तो यही उन्होंने किया है। PN मिश्र जी ने शास्त्रार्थ की जो चुनौती दी है, उससे पहले वो कम से कम अपशूद्राधिकरण ही अगर पढ़ लेते ठीक से, किसी भी मान्य संप्रदाय परंपरा का, चाहे श्री भाष्य हो, चाहे शंकर भाष्य हो, चाहे और भी किसी परंपरा के भाष्य में उनकी निष्ठा हो, तो अपशूद्राधिकरण का उन्होंने अगर अध्ययन किया होता तो पहली बात ये कहते ही नहीं कि चारों वर्णों में जन्मे हुए लोग ऋषि बने थे। ऐसा हाँ, ये अवश्य है कि चारों वर्णों में जन्मे लोगों में धर्मबोध हो सकता है, जैसे विदुर जी को हुआ, धर्म व्याधात देवपन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते वर्णावर्त्य संप्राप्ता संसिद्धिम श्रवणी यथा। धर्मबोध हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान की जागृति अंतस्थित भाव से हो सकती है। नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कार्यात्मन विन्दति। वो काल में योग संसिद्धि वाला व्यक्ति स्वकर्मनिष्ठ होकर स्वयं कर लेता है उस बोध को प्राप्त, किंतु वेद ज्ञान में अधिकृत होकर वेद मंत्र का दृष्टा ऋषि होना, वहां पर अपशूद्राधिकरण से सीधे सीधे विरोध करना होगा। तो इसका अर्थ यह है कि न केवल आदि शंकराचार्य के भाष्य से PN मिश्र की असहमति है, अभी तो सीधे महर्षि बादरायण के सूत्र से ही उनकी असहमति है। तो जो व्यक्ति आदि शंकराचार्य के भाष्य और महर्षि बादरायण के भाष्य तक से असहमति रख सकता हो, ऐसे व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने की योग्यता हमारी कैसे हो सकती है? हम तो वेदव्यास जी के और आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के अर्थ को समादरणीय और शास्त्रीय मानेंगे, न कि किसी आधुनिक काल के अधिवक्ता की बात को हम समादरणीय मानेंगे। तो ठीक है, इस विषय पर हमको जो कहना है वो अब आप आगे श्रवण कर सकते हैं। निग्रहाचार्य जी ने जो बोला वो मैंने सुना दिया, उस पर हम क्या विश्लेषण करें। बस इतना कहना चाहते हैं कि निग्रहाचार्य की जो वाणी है, जो उनका निग्रह है, उसमें धार है, खटाक से जाके लगता है, विचलित कर देता है। बड़ों बड़ों के बारे में बोल जाते हैं वो। जो भी शास्त्र के विरुद्ध बात करता है, उनकी नज़र में, निग्रहाचार्य की नज़र में वो बोलते हैं, और ये बोलने की स्वतंत्रता उनको मिली रहनी चाहिए, उनके पास रहनी चाहिए, वो धार बनी रहनी चाहिए। अगर उस धार में कमी आई तो ये सनातन की हानि है, होगी। पूरा देश विदेश तक में प्रेमानंद जी के करोड़ों फॉलोअर हो गए, उसके बारे में बोल देते हैं ना, बोला है ना। रामभद्राचार्य जी के बारे में बोला है ना, कृष्ण शास्त्री के बारे में बोला है ना।
शंकराचार्यों के बारे में भी बोला है, जो उनके आसपास दाएं बाएं के लोग हैं, जो उनका कुछ ऐसी बोली वाणी होती है जो परिणत नहीं हुई है कार्य में, जमीन पे, वहाँ भी बोला है। शंकराचार्यों ने उनकी प्रशंसा भी की है, उनको समर्थन भी दिया है। तो क्लोज हो जाना चाहिए। ये एक बहुत ही दुखदाई चीज़ नेट पे जो थोड़े से लोगों के बीच में हुई है अपनी हानि हुई है, सनातन की हानि हुई है। संदीप देव जी वो विद्वान हैं, बहुत पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है, और वो जो सेवा कर रहे हैं उधर ही उनका माइंड, उनका दिमाग, उनकी ऊर्जा लगी रहनी चाहिए, इस फेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। पीएन मिश्रा जी होंगे विद्वान, मैं तो जानता नहीं, मैं मानता हूँ, लोग कह शास्त्रार्थ करने के लिए आ गए थे तो विद्वान ही होंगे, शंकराचार्य के शिष्य हैं वो, तो ठीक है, रहें, इसमें क्या जाता है। उनका काम निग्रह करना लेकिन नहीं है, उनका काम आलोचना करना नहीं है। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए आप सबको। जय सिया राम, हरिओम।